यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, कक्षा 10वीं का गणित है ना, प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्न 4 और यहाँ पे प्रश्न 5 छूट गए थे है ना, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पे सोल्व करा देंगे और बहुत ही अच्छे से सोल्व कराएंगे दोस्तों। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जिस प्रकार से आप एग्जाम में सोल्व करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इन प्रश्नों को हम सोल्व कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 को सोल्व करते हैं है ना। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है, चौथा कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी है ना पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कहने का मतलब वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या यहाँ पे जो पूर्णांक m के लिए 3m या m+1 के रूप का होता है ना। तो हमको उनको दर्शा के दिखाना है कि जो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है ना, यहाँ पे 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो उनको दर्शाने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पे देखो जो धनात्मक पूर्णांक है इसको मान के चलेंगे है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे माना जो यहाँ पे धनात्मक है ना, माना धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे पूर्णांक कह रहे हैं तो माना यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, इसको मान लेंगे ए है ना। उसके बाद आप जानते हैं कि जो ये प्रश्नावली है पूरा यूक्लिड विभाजन से संबंधित है ना। तो हम ए का यहाँ पे मान लिए हैं तो हमको बी भी चाहिए और फिर आर भी चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे लिखेंगे भाजक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक जो बी है ना, जो भाजक बी है। और यहाँ पे देखो सभी के मानों में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या, यहाँ पे देखो 3m, यहाँ पे 3m+1। अब यहाँ पे देखो जो b का मान है ना, यहाँ पे हमको पता चले जैसे कि यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र है ना, विभाजन a बराबर BQ प्लस यहाँ पे प्लस R। और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे b की जगह में ना प्रश्न में ही बता रहा है कि यहाँ पे 3m, यहाँ पे 3m+1, तो 3 पद यहाँ भी है 3 पद यहाँ भी है ना। तो देखो जो b है ना, यहाँ पे हमको संकेत मान यहीं से मिल गया 3, तो b का मान यहाँ पे हम 3 रख लेंगे है ना। अब आपको पता है कि उसके बाद शेषफल R मानोगे है ना। तो शेषफल जो R है, यहाँ पे देखो शेषफल को R से दर्शाते हैं ना। तो जो R है, R का मान क्या होता है, b से छोटा होता है। तो b का मान जब 3 है ना तो R का मान हो जाएगा 0, 1 और यहाँ पे 2 है ना। ये मान हो जाएंगे R के मान है ना। अब उसके बाद यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगा देना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका सूत्र a बराबर BQ प्लस यहाँ पे R है ना। अब यहाँ पे देखो इसी में ना मान रख देंगे जो मान यहाँ पे हमको मिला है। तब यहाँ पे लिखेंगे जब हम है ना R बराबर 0 लेंगे तब इसमें क्या हो जाएगा, तब लिखेंगे यहाँ पे, तब यहाँ पे a बराबर, यहाँ पे देखो a का मान तो पता नहीं है ना, b का मान यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, q का मान हमको पता नहीं है इसको यहाँ पे रख लेंगे यहाँ पे प्लस R है ना। R का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखो जब इनको 0 रखेंगे ना तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 3q, 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे 3q हो जाएगा और जो कि यहाँ पे a का मान आ गया है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, वर्ग भी करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो धनात्मक पूर्णांक हम क्या माने a को, तो जो a का मान आएगा ना उसी को पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्ष में वर्ग करने पर इस प्रकार से लिखेंगे। और एक पक्ष a है तो a का वर्ग है ना, और बराबर यहाँ पे 3q का वर्ग है ना। दोनों का क्या है, वर्ग कर देंगे, मतलब स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a के घात में 2 आ जाएगा, 3q का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे q का स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हमको m के रूप का लाना है ना। तो यहाँ पे देखो जो a के घात में a स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। जैसे कि यहाँ अगर हम 3 गुणे अगर 3q करें है ना और यहाँ पे स्क्वायर करें, यहाँ पे 3 इसको तोड़े क्यों अभी पता चल जाएगा है ना। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कह दोगे, यहाँ पे कहोगे जो 3q स्क्वायर है ना इसके बराबर हम m रख लेंगे है ना, m रखने पर। अब यहाँ पे देखो जब m रखेंगे ना यहाँ पे 3q की जगह में तो a स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 को उतारोगे और 3q की जगह में हम m माने तो यहाँ पे m को रख देंगे है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3m मिल गया है ना, मिल गया जो कि हमको पूछा क्या गया था। यहाँ पे देखो प्रश्न में कहा था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना। तो वर्ग कहने का मतलब जो धनात्मक पूर्णांक हम माने थे a, इसका वर्ग बराबर 3q मिल गया है ना। यहाँ पे देखो 3q मिल गया ना और
पूछा क्या गया था कि यहाँ पे देखो क्या कह रहा था कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए यहाँ पे 3m, तो यहाँ पे देखो 3m मिल गया ना, तो ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण, इसको नाम दे दो, है ना। पुनः देखो आगे फिर क्या कहता है, अभी तो हमने 0 का मान रखा है ना, 0 रखा है, अभी 2 मान और रखना है ना। तो आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, है ना, फिर लिखेंगे जब हम यहाँ पे r बराबर 1 फिर रख देंगे, है ना, तब क्या होगा यहाँ पे, तब हमारा कौन से मान, वही यूक्लिड विभाजन जो a बराबर a का मान पता नहीं है ना, अभी निकाल ले हैं यहाँ पे r का मान जब 1 रखेंगे, है ना। तो देखो b का मान आपको पता है 3 है और q हमको पता नहीं है, प्लस r का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 रख देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो कोई सॉल्व होगा नहीं, अब यहाँ पे हम क्या है डायरेक्ट क्या है दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, है ना। बोला है वर्ग करने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्ष वर्ग कर देंगे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ पे 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे 3q प्लस 1 का वर्ग करेंगे ना, तो आपको पता होगा कि इस प्रकार से एक सूत्र है, जैसे कि a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ पे 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही होता है ना। आपको पता होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही सूत्र होता है। तो आपको क्या करना है, इसी सूत्र के जैसे इसको बना लेना है ना। कैसे, यहाँ पे देखो आसान हो जाएगा। सबसे पहले a का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे a के घात में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, देखो a का स्क्वायर मतलब एक ही पद में a वाला है ना, a वाला पद, और इसको b मानोगे, है ना, इसको a इसको b मान लो। तो a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 3q का स्क्वायर, है ना, फिर यहाँ पे प्लस, अब कहता है 2ab, तो 2 तो सूत्र का हो जाएगा, a के जगह हम यहाँ पे 3q को रखेंगे और यहाँ पे b के जगह हम 1 को रख देंगे, है ना, 1 को रख देंगे, इनको गुणा कर लेंगे। फिर यहाँ देखो प्लस b, है ना, तो b की जगह हमें क्या है हमारा 1 है, तो 1 का, और यहाँ पे b का स्क्वायर कहते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। देखो इस प्रकार से, है ना, इसको सूत्र रूप में रख दिए। इस प्रकार से क्या था सूत्र, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, इसी सूत्र में आपको लगा लेना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे a का स्क्वायर तो ये है ही, है ना, a स्क्वायर, अब यहाँ पे 3q का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9, यहाँ पे q स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इसको इससे गुणा करेंगे, देखो 1 का भी गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करने कुछ फर्क पड़ेगा ना, वही पद आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इसे करेंगे 3q से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6q, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6q हो गया। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा पद, है ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 आ गया, है ना, तो यहाँ पे पेज फुल हो गया। चलिए अगले पेज में सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट में जो आया था क्या था, a स्क्वायर बराबर 9q प्लस यहाँ पे 6q प्लस 1 आया था ना, इसको यहाँ पे उतार लिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखो इस 9 को थोड़ा सा तोड़ दो, है ना, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे कर लोगे 3q का स्क्वायर, a हो गया, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगाना है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम कर दें 3 को यहाँ पे बाहर रख दें, कॉमन ले लें इन दोनों में से ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2q, है ना, और इस प्लस 1 को बाहर रखो इस प्रकार से, है ना। अभी बताते हैं क्यों इस प्रकार से किए हैं। अब यहाँ पे देखो कॉमन कब निकाला जाता है, जब दोनों पद में से क्या है जो पद हमको चाहिए उसको कॉमन निकाल लिए 3 को। अब यहाँ पे देखो 3 कॉमन हुआ ना, अगर इसको पुनः गुणा करेंगे तो यही पद आएगा, देखो 3 3 9 9 यहाँ पे आएगा q स्क्वायर, तो ये रहेगा ही, फिर इसको गुणा करें 3 दूनी 6 ये आ जाएगा, है ना, तो ये हो गया हमारा सही, है ना। अब यहाँ पे देखो a का स्क्वायर ये तो रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो ब्रैकेट में है ना, इस पूरे को यहाँ पे क्या मान लेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2q को इसके बराबर हम m रख दें, है ना, m रखने पर m क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछा है ना, तो इस m रख देंगे इसके जगह हम, तब यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर ये 3 तो है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q है ना, इसके जगह हम m रखेंगे तो यहाँ पे m रख देंगे और प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, है ना, ये देखो ये दूसरा समीकरण आप बना लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ना कि यहाँ पे 3m प्लस 1 के रूप का आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो आ गया ना। यहाँ पे पूछा क्या गया था, 3m या फिर 3m प्लस 1, है ना, तो ये तो पहले ले आए थे, ये अभी ले आए हैं ना। अब यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, है ना, लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे अतः, है ना, अतः लिखेंगे किसी भी, है ना, किसी भी धनात्मक, है ना, धनात्मक पूर्णांक के लिए, है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा था, है ना, तो लिखेंगे वर्ग, है ना, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है ना, होता है।
होता है। तो यहाँ पे हमने उसको सिद्ध कर दिया कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि देखो यहाँ पे कहते हैं युगली विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमने यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक को मान लिया था और वर्ग भी किया था, है ना। और यहाँ पे जो पूर्णांक m के रूप में भी हमने उसको रख लिया था, है ना। तो हमको क्या मिला 3m या फिर 3m+1 मिला था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो प्रश्नावली 1.1 का है ना प्रश्न क्रमांक जो 4 है, प्रश्न 4 ना, इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए समीकरण हम यहाँ पे 1 में इसका 3m के रूप का ले आया था, है ना। उसके बाद इसको भी सोल्व किए तो आगे यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने इस प्रकार से रखे थे जो कि यहाँ पे देखो फिर a का स्क्वायर यहाँ पे 3m+1 के रूप का आ गया, है ना। तो यहाँ पे जो चाहिए था वो आ गया ना। तो यहाँ पे लिख दिया आता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है ना। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए बहुत ही आसान था, है ना। तो यहाँ पे हमने जो प्रश्न क्रमांक 4 था उसको बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया। चलिए अब प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 5 को सोल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो जो प्रश्न क्रमांक 5 है इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन पढ़ते हैं, युगल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, है ना, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है ना। ठीक उसी प्रकार से लगाना है ना। इसमें बस घन पूछ दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका 5 है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, माना, है ना, माना यहाँ पे जो धनात्मक जो पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, इसको क्या नाम देंगे, ए नाम देंगे, है ना। मान ली ए है ना। उसके बाद आपको ध्यान देना है भाजक आपको निकालना रहता है जो कि भाजक b होता है ना। और b हमको कहाँ पे पता चलता है, कहाँ पे पता चलता है, इसको देखकर, है ना। यहाँ पे देखो सभी में देख रहे हैं कि जो हमारे युगल विभाजन का सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ प्लस यहाँ पे r। तो जो b का मान है हमको इस सूत्र के जरिए देखो 3 पद दिख रहे हैं, मान लो AB होगा, AQ होगा प्लस r होगा, r का मान कुछ भी हो सकता है ना। जो यहाँ पे देखो b के जगह में 9 है ना, तो 9 क्या है, ये मान है ना। तो इसी को b का मान लेंगे 9, है ना। इस प्रकार से, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो शेष फल है, शेष फल r बराबर, अब यहाँ पे ध्यान दो जो r का मान है ना b से छोटा होता है, तो जो b का मान है उसे छोटा रख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो 9 से रख लेंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते r तक जाएगा, है ना। तो इन मानों को रख के हमको पता करना है कि जो धनात्मक पूर्णांक है ना, उसका जो घन है इसी स्वरूप का होता है कि नहीं होता है ना, उसको हमको बताना है। तो इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगले स्टेप में लिखेंगे यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, प्रमेय से, युगल विभाजन प्रमेय से लिखेंगे a बराबर BQ प्लस यहाँ पे r, है ना। अब यहाँ पे देखो इनमें मान रख देंगे, है ना, तो पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर क्या रख दें, 0 रख दें, है ना। पहली बार 0 रखेंगे तब हमको क्या मिलेगा, ये तो हमको पता नहीं है, b हमको पता है क्या है, 9 है ना। तो 9 को यहाँ पे रख लें और यहाँ पे q पता नहीं है, प्लस r यहाँ पे 0 रखें तो r को यहाँ पे रख देंगे, है ना। तब यहाँ पे क्या सोल्व बनेगा, यहाँ पे 9q, 0 जोड़ो तो फर्क पड़ेगा ना, तो 9q यहाँ पे उतर जाएगा a, है ना। अब इसमें देखो जो हम चौथे क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें हम वर्ग लगाए थे, अब इसमें हम घन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पता आ रहा है ना कि धनात्मक पूर्णांक का घन, है ना। तो अब घन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर, है ना, घन करने पर। तो घन करेंगे मतलब कि इनका भी क्यूब करेंगे, इनका भी क्यूब करेंगे, है ना। कहने का मतलब देखो एक एक घात में 3 बराबर 9q, है ना, इसके घात में यहाँ पे 3। अब इसको 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक एक घात में 3 आ जाएगा। अब 9q का यहाँ पे देखो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो 9q का क्यूब दिया है, कहने का मतलब जो 9 क्यूब है ना इसको 3 बार गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखो 9q गुणे 9q, है ना, इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक ठो 9 को ना इसमें से निकाल लो, है ना, बाहर निकालो क्यों बताते हैं अभी। तो एक ठो 9 को कॉमन बाहर निकाल लो। अब जो बच जाते हैं शेष, इनको सबको गुणा करेंगे, देखो 9 में 81 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 81 आ जाएगा, तो यहाँ पे 81 को रख देंगे इस प्रकार से। और जो यहाँ पे देखो a क्यूब 3 टू क्यूब का जब पूरा होगा तो इनके घात जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। देखो एक घात यहाँ पे छिपा होगा, एक घात यहाँ पे, घात यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब के घात में 3, इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे जो 81 क्यूब यहाँ पे रखे हो ना घात में 3, इसको यहाँ पे मान लो, है ना। तो यहाँ पे कहोगे यहाँ पे जो 81 क्यूब के घात में यहाँ पे 3
बराबर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे m मान लेते हैं। देखो m रखने पर है ना, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के घात में यहाँ पे क्यूब है ना, मतलब कि घन, तब यहाँ पे 9 तो इसको रखेंगे और इसके पूरे बराबर यहाँ पे देखो m मान लेते, यहाँ पे m आ जाएगा है ना। देखिए अब इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। देखो पहला जो शर्त है आ गया, देखो यहाँ पे पूछा क्या गया था 9m, तो 9m हमने ले आया है ना। अब फिर मान रख के देखते हैं, तब यहाँ पे फिर लिखेंगे है ना, जब यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर इस बार 1 रखते हैं है ना, 1 रखते हैं, तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो a हमको पता नहीं है, b हमको पता है क्या है 9 है ना, और यहाँ पे q प्लस यहाँ पे 1 रख देते हैं। अब इसमें देखो अब यहाँ पे तो क्या सॉल्व होगा नहीं आगे, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर क्या हो जाएगा, a का घन है ना बराबर 9q प्लस 1 का क्या कर देंगे, घन कर देंगे, इस प्रकार से घन है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 9q प्लस 1 का घन करेंगे, मतलब कि इसको सोल्व करेंगे, तो आपको पता होगा कि इसके लिए सूत्र क्या है, एक सूत्र भी है जो कि आपको ध्यान में रखना है ना, तो सरल हो जाएगा आपका सवाल। जैसे कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या हो जाता है, आपको पता होगा कि a क्यूब है ना, प्लस यहाँ पे 3a का स्क्वायर प्लस b है ना, फिर यहाँ पे प्लस 3ab का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस b का क्यूब, ये आपका सूत्र है ना, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसी सूत्र में इसके जरिए से बैठा लेना है ना। तो देखो a का क्यूब तो इसको रहने दो है ना, a क्यूब इसको रहने दो। यहाँ पे देखो कहता है a का क्यूब, मतलब हमारा a का मान a हो जाएगा, b का मान a हो जाएगा है ना, 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है ना। इसको सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से रखेंगे है ना, जैसे इसमें सूत्र बना है इसी प्रकार से टूटेगा है ना। तो देखो a का क्यूब कहता है तो इसका क्यूब करेंगे है ना, 9q का यहाँ पे क्यूब, फिर प्लस है ना, यहाँ पे 3 तो सूत्र का ही है। अब a की जगह हम a मान है 9q है ना, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ये देखो है ना, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे गुणे b, तो इसके कोष्ठक इस प्रकार से लगाएंगे, और जो b का मान 1 है तो 1 रख देंगे है ना, इनके साथ पूरा होगा। फिर यहाँ पे देखो आगे क्या कहता है, प्लस है ना। अब देखो 3 सूत्र का a का मान पता है, यहाँ पे a का मान है ना क्या है, यहाँ पे 9q, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे है ना, देखो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो गया, फिर यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे देखो b का कहता है क्यूब है ना, तो b का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या है 1 का क्यूब कर देंगे, तो ये हो गया। अब आगे सोल्व करते हैं, ध्यान दो लास्ट में जो आया था इसको यहाँ पे उतार लिए है ना। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दो, a का यहाँ पे क्यूब तो रहेगा, अभी देखो यहाँ पे 9 का क्यूब कहता है ना, तो 9 का क्यूब जब हम करेंगे ना तो कितना बनेगा, यहाँ पे देखो मतलब इसको 3 बार लिखकर गुणा करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 700, यहाँ पे 29 बनेगा, और यहाँ पे 3 बार क्यूब भी गुणा होगा तो यहाँ पे क्यूब बन जाएगा है ना, देखो इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे प्लस है ना, इसको 3 बार लिखकर गुणा करोगे तो ठीक यही आएगा है ना। अब यहाँ पे देखो 1 का गुणा और यहाँ पे 9 का गुणा और 3 का गुणा करेंगे ना तो कितना बनेगा, यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ देखो 9 का यहाँ पे स्क्वायर भी कहता है, तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर करोगे ना तो देखो यहाँ पे बन जाएगा 9 में 81, और 81 का गुणा 3 से करोगे तो आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा 200, यहाँ पे 43 बनेगा है ना, 1 का गुणा कर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ पे देखो क्यू है तो क्यू का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पे प्लस है ना, अब देखो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 का गुणा इनके साथ करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब इनका गुणा कर लें तो 9 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा है ना, देखो 9 3 27, तो 27 आ जाएगा, और यहाँ पे क्यू है तो क्यू रख देंगे, प्लस यहाँ पे देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो कि इनमें से क्या है कॉमन नाउ निकाल लो है ना, तो नाउ जब कॉमन निकालोगे ना इसमें से तो कितना बनेगा, यहाँ पे 81 बनेगा है ना, और यहाँ पे एक क्यूब का यहाँ पे क्यूब कर दोगे है ना, फिर यहाँ पे प्लस। अब इसमें से 243 में 9 कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा 27 बचेगा, और यहाँ पे क्यूब है ना, मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस यहाँ पे जब 9 27 में से कॉमन होगा तो बचेगा का यहाँ पे 3 है ना क्यूब। अब यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे 9 कॉमन क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको 9 का जरूरत रहता है इसलिए है ना। अब यहाँ पे देखो इसको पुनः गुणा करोगे तो यही पद मिल जाएंगे है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक a का क्यूब है ना, अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो 81 है ना a का क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस 27 a का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3q के बराबर हम पूरे के m है ना रखने पर
है ना, इस पूरे के क्या है, इस पूरे का हम m रख लिए। तब यहाँ पे a का क्यूब बराबर यहाँ पे 9 और इस पूरे के बराबर हम m माने तो यहाँ पे m रखेंगे +1, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा जो कि समीकरण आपका ये 2 बन जाएगा, है ना, दूसरी मान निकल गया। तो यहाँ पे देखो जो दूसरा शर्त क्या था 9m+1 लाने का, तो यहाँ पे हमने ले आए हैं, है ना, देखो 9m+1 ले आए हैं, है ना, फिर मान रखते हैं। चलिए फिर दूसरा मान रख लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे इस मान को लाने के लिए, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, हम अभी 1 लेके चले थे, अब यहाँ पे लिखेंगे, है ना, फिर यहाँ पे लिखेंगे जब हम r बराबर, अब क्या रख लिए यहाँ पे 1 रख लिए थे, अब 2 रख लेते हैं, है ना, 2 रख लेते हैं। तब यहाँ पे आपको पता हो गया होगा कि a बराबर 9q+1 कैसे आया, है ना, ये सूत्र में रख दिए हैं मान, है ना, ये हमको पता नहीं है। यहाँ पे b के मान में क्या है, हमको 9 पता है ना, q और प्लस यहाँ पे जो r है, r यहाँ पे रखे हैं, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, घन करेंगे, घन पूछा है ना, तो दोनों पक्षों में घन करने पर तो घन कर देंगे, तो एक का यहाँ पे घन हो जाएगा, है ना, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9q प्लस 2 का यहाँ पे घन, है ना, तो घन कर दिए। अब क्या करेंगे, इसमें सूत्र हम आपको बताएं तो सरल हो जाता है, सूत्र आपको याद कर लेना है ना, तो आपका सूत्र क्या है, a प्लस बी का क्यूब, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सूत्र, इसको, है ना, याद कर लेना है। तो a के घात में 3, है ना, प्लस यहाँ पे 3a² b, है ना, फिर यहाँ पे प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b का क्यूब, है ना, ये हो गया। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है। अब इसी सूत्र के जरिए से इसको तोड़ लेना है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो इसको रखना ही है, कहने का मतलब a क्यूब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्यूब बन जाएगा, a का क्यूब, है ना, मतलब कि घात में 3। अब यहाँ पे देखो a की जगह हमें क्यूब करना है, a का मान जो भी है, a का मान इसको मानोगे, b का मान a हो जाएगा, तो a के क्यूब करेंगे मतलब कि 9q का यहाँ पे क्यूब कर दोगे, है ना, फिर यहाँ पे प्लस 3, है ना, सूत्र का है a के जगह में 9q रखोगे और इसका स्क्वायर करोगे, है ना। अब यहाँ पे देखो गुड़े यहाँ पे b क्या करोगे, b 2 है तो 2 रखोगे, है ना, फिर यहाँ पे प्लस 3 ये वाले सूत्र में, अब है ना, अब यहाँ पे रखोगे 3a हो गया। अब a क्या है, यहाँ पे देखो 9q है, रख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे देखो 9q रख लिए। अब यहाँ पे b का मान रखें, तो b का मान आपको पता है 2 है ना, ये वाले। अब यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे b का क्यूब, तो b के मान में इसको माने हैं तो यहाँ पे b 2 हो जाएगा, इसका क्यूब, ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको गुणा करोगे तो कितना बनेगा, है ना, तो देखो 9 का क्यूब करोगे ना और क्यूब का भी क्यूब करोगे, मतलब इन दोनों का क्यूब करोगे, मतलब 3 बार लिखकर गुणा, तो यहाँ पे 729 बनेगा, है ना, और क्यूब का क्यूब ये बनेगा प्लस। अब इसका 2 का, है ना, गुणा और यहाँ पे 9 का पहले स्क्वायर करोगे तो 81 बनाएगा, है ना, 81 को इससे करोगे, है ना, 3 से और इससे करोगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखो, है ना, 400 यहाँ पे 86 बनेगा। और यहाँ पे क्यू है, इसका जब स्क्वायर करो तो यहाँ पे क्यू का स्क्वायर बनेगा, है ना। यहाँ पे जो क्यू है चर है ना, तो क्यू का गुणा करोगे जब 2 बार तो वहाँ पे घात जुड़ जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, क्यू की घात में 2 रखते हैं ना, स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे देखो कहता है 3 और 9q और यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कहता है, तो इसको 2 बार गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 गुणा 9 से करोगे और 3 से करोगे ना, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 108 बनेगा। और यहाँ पे q है ना, ये q है तो q भी आ जाएगा प्लस। यहाँ पे देखो 2 का कहता है क्यूब, 2 का क्यूब करोगे तो पता है कि 8 हो जाएगा, है ना, 3 बार लिखकर गुणा करोगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आवश्यकता अनुसार हमको 9 कॉमन करना है, तो 9 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे इसमें से 9 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 81, यहाँ पे क्यूब का क्यूब, है ना, फिर प्लस यहाँ से भी 9 कॉमन होगा ना, तो यहाँ पे बचेगा 54, है ना, यहाँ पे क्या बचेगा, 54 क्यूब का यहाँ पे स्क्वायर, है ना, फिर यहाँ पे प्लस 108 में से 9 कॉमन होगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 12 क्यूब, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कोष्टक लगा देंगे, प्लस 8 को बाहर रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है 3 क्यूब के बराबर a हो गया, तब यहाँ पे लिखेंगे जो, है ना, तब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हम 81 क्यूब, है ना, प्लस यहाँ पे 54 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12 क्यू के बराबर हम m रखने पर, है ना, रखने पर।
रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, इस पूरे के बराबर हमने m मान लिए हैं, है ना। तब यहाँ पे हो जाएगा a का क्यूब बराबर यहाँ पे 9 तो ये रहेगा ही, और इस पूरे के बराबर हम m मानो तो यहाँ पे m रखेंगे और +8, यहाँ पे +8 समीकरण ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। देखो तो यहाँ पे जो हमसे तीसरा शर्त क्या पूछा गया था, देखो पूछा गया था 9m + 8, है ना। तो यहाँ भी आ गया 9m + 8 आ गया, है ना। ये क्या है, तीसरा मान हो गया। तो यहाँ पे हम तीनों मान ले आए, मतलब कि 9m, है ना, 9m + 1 या 9m + 8, है ना, तीनों मान ले आए हैं। तब यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे, है ना, तब यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लिखना है अतः समीकरण 1 व 2 या 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है ना, घन किस किस रूप का हो जाएगा, तो आपको बताना है। घन क्या है, 9m, है ना, 9m + 1, है ना, या 9m + 8 के रूप का होता है ना, होता है। देखो इसी प्रकार से आपको आंसर दे देना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है। तो चलिए एक बार सवाल को दिखा देते हैं। तो यहाँ से आपका सवाल स्टार्ट होगा 5वां, है ना। इस प्रकार से आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर उतार लीजिए, है ना। इस प्रकार से आपका सवाल स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज दिखा देते हैं। उसके बाद ये दूसरा पेज हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो हम आपको बताए थे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 4 और 5 को बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल में ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना 1, 2, 3, इन क्वेश्चनों को भी हम सोल्व कर दिए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दे देंगे, उनको भी देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।